हेलो एवरीवन, हेलो सुपरस्टार्स, हाउ आर यू? जैसे मैंने आपको लास्ट दो वीडियो में बताया था कि फर्स्ट टू वीडियोस वी हैव क्रिएटेड फॉर डिस्क्रिप्शन बेस्ड प्रोग्राम। तो कंप्यूटर एप्लीकेशन को 2026 के लिए कवर करने के लिए पहले हम लोग सेक्शन बी को कंप्लीट कर रहे हैं। सेक्शन बी को इसलिए कंप्लीट कर रहे हैं कि सेक्शन बी में हमारे सारे प्रोग्राम्स कंप्लीट हो जाएंगे और सेक्शन बी को एक्सप्लेन करते करते जो सेक्शन ए के जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, तो सेक्शन ए अपने आप ही कंप्लीट हो जाएगा। बस आपको ये करना है कि जब मैंने कहा ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है फॉर सेक्शन ए, आपको तुरंत उसका नोट बनाना है। अभी कुछ भी पेंडिंग नहीं रखना है, एकदम प्रॉपरली आपको नोट्स बना के काम करना है। तो अपनी बुक एंड नोटबुक ले लीजिए, राइट। तो लास्ट के दो वीडियो में मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बेस बताया था, जिसमें 85% कोड आपको क्वेश्चन पेपर से मिलता है और 15% आपको कैलकुलेशन में लॉजिक यूज करना पड़ता है। तो जो दो डिफरेंट टाइप के जो कैलकुलेशन आते थे वो मैंने दो वीडियो में आपको बता दिया। अब जो सेकंड क्वेश्चन आता है सेक्शन बी में, जो इसमें 15 मार्क्स मिलता है, दैट इज नंबर बेस्ड क्वेश्चन। इस नंबर बेस्ड क्वेश्चन में क्या होता है, आपको कोई एक नंबर देगा और पूछेगा कि ये चेक करो कि ये नंबर है कि नहीं। लाइक आपसे बोल सकता है कि चेक करो कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है कि नहीं, बज नंबर है कि नहीं, मैजिक नंबर है कि नहीं, स्पायर नंबर है कि नहीं, नीवन नंबर है कि नहीं, नियॉन नंबर है कि नहीं, ऐसे कोई भी वर्ड लेगा और उस टाइप का पूछेगा कि चेक करो ये नंबर है कि नहीं है, राइट। तो इसमें भी इस क्वेश्चन का भी सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि कोई भी नंबर पूछता है, आपका जो 75% कोड है वो सेम है। तो अगर आपको वो 75% आता है तो आपका 15 में से 75 मार्क्स में से 75% तो आपको ऐसे मिल गया, राइट। 25% के लिए आपको लॉजिक यूज करना है, वो भी बहुत सिंपल है। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो वो भी आप कर लेंगे और बड़े आराम से 15 मार्क्स आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो 15 मार्क्स इजिली आपको डिस्क्रिप्शन बेस से मिल जाएगा और 15 मार्क्स आपको यहाँ से इजिली मिल जाएगा। बस आपको करना क्या है कि जो भी प्रोग्राम मैं बता रहा हूँ उसको एक बार प्रैक्टिस जरूर करनी है अपने एंड पे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो एग्जाम में लिखते समय कोडिंग मिस्टेक हो सकती है। तो यू हैव टू डू, एंड आई एम वेरी श्योर कि आप जरूर करेंगे और ज्यादा से ज्यादा मेहनत करेंगे। थोड़े दिन तो हमें मेहनत करनी है, एग्जाम्स हैं, बस एग्जाम तक हमें करना है। तो हमें जो ज्यादा से ज्यादा मार्क्स चाहिए वो आने चाहिए। और कंप्यूटर का सबसे बड़ा एडवांटेज तो यही है, अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपको मार्क्स मिलने ही मिलने हैं। और मैं तो कोई लॉजिक बता ही नहीं रहा हूँ, बस क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ और कोड लिखता जा रहा हूँ, है ना। तो बिल्कुल कुछ नहीं करना, बस बात को ध्यान से सुनते रहना है। बट ये ध्यान रखिएगा कि जब मैंने कहा इंपॉर्टेंट है तो यू मेक अ नोट ऑफ दैट। अगर आपने नोट नहीं बनाया तो फिर सेक्शन ए के लिए आपको परेशान होना पड़ेगा। सारा सेक्शन है यहीं से कंप्लीट हो जाएगा। थोड़े बहुत जो क्वेश्चन आते हैं, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं, वो मैं अलग से आपको बता दूंगा। बाकी आपका सेक्शन है अपने आप ही यहाँ कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तो नोट्स बनाते चाहिए। चलिए, नंबर बेस ये फर्स्ट वीडियो मैं बना रहा हूँ नंबर बेस का, जिसमें नंबर के मैं 4 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। सबसे पहला जो बेसिक क्वेश्चन है दैट इज सम ऑफ डिजिट्स। दिस जो सबसे पहला नंबर बेस का जो क्वेश्चन है दैट इज सम ऑफ डिजिट्स। इसके थ्रू हम लॉजिक क्लियर करेंगे कि अगर कोई नंबर हमें मिलता है तो डिजिट को स्प्लिट कैसे करना है, एक एक डिजिट को अलग कैसे करना है। क्योंकि अगर आपको डिजिट्स पे काम करना है किसी भी टाइप के नंबर को चेक करने के लिए, तो आपको उस नंबर के डिजिट्स को अलग अलग करना होगा, उसको स्प्लिट करना पड़ेगा। तो ये सम ऑफ डिजिट्स का जो मैंने पहला प्रोग्राम लिया हुआ है, ये बेसिकली इसीलिए लिया है कि आपको डिजिट्स को स्प्लिट करना आ जाए और जो बेसिक स्ट्रक्चर है नंबर बेस का वो आपको क्लियर हो जाए। तो अगर ये क्लियर हो गया तो आपको 75% कोड तो आपका रेडी है, कोई भी वो नंबर पूछता है, राइट। और इसी के साथ मैं आपको स्पायर नंबर, नाइवन नंबर और नियॉन नंबर भी एक्सप्लेन करूंगा। और आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि एक जो बेसिक स्ट्रक्चर अगर आपको क्लियर है तो आपके मार्क्स कहीं नहीं जा रहे हैं। 15 मार्क्स में से 75% तो आपको मिलना ही मिलना है, इवन अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता तो भी। लेकिन ऐसा हमें नहीं करना है, हमें क्वेश्चन समझना है और पूरे मार्क्स लेने हैं, ठीक है। तो ये चारों क्वेश्चन जो मैं सम ऑफ डिजिट्स, स्पायर नंबर, नाइवन नंबर, नियॉन नंबर, ये चारों बताऊंगा। और आपको ये भी दिखाऊंगा कि देखिए स्ट्रक्चर एकदम सेम है, कैसे थोड़े थोड़े चेंजेस करके वी कैन गेट डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स। ओके, सो एकदम ध्यान से देखिएगा। ओके, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। जैसे मैंने कहा हमेशा हमें क्वेश्चन को जरूर ध्यान से पढ़ना है। नाउ द क्वेश्चन इज, राइट ए जावा प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर। मतलब एक नंबर यूजर से लेना है और उसकी डिजिट्स का सम करना है, राइट। फिर से मैं बता रहा हूँ, एक नंबर यूजर से लेना है और उसकी डिजिट का सम करना है। से फॉर एग्जांपल यूजर ने एंटर किया 125, सो 125 में से 5 को, 2 को और 1 को हमें स्प्लिट करना है। जब स्प्लिट हो जाएंगे डिजिट्स तो हम उसमें कैलकुलेशन कर सकते हैं, हम उसमें सम भी कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, डिवीजन भी कर सकते हैं और जितने भी तरह के कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। तो हमें पहले नंबर में से डिजिट्स को स्प्लिट कैसे करना है ये समझना, और बहुत ईजी है। इसमें सिर्फ दो हमें कमांड्स यूज करनी है जिससे स्प्लिट होगा। ध्यान से देखिएगा, टू फाइंड द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द नंबर वी यूज द लूप। हम एक लूप यूज करेंगे, हम एक लूप यूज करेंगे, राइट। इस लूप के थ्रू पहले हम इधर राइट साइड से डिजिट्स को स्प्लिट करेंगे, राइट। तो राइट साइड से डिजिट स्प्लिट होगी तो पहले हम 125 से फॉर एग्जांपल, तो पहले हम 5 को निकालेंगे उसमें से, फिर 2 को निकालेंगे और फिर 1 को निकालेंगे और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो ये जो सबसे पहले हम एक लूप यूज करेंगे। लूप क्यों यूज करेंगे कि पहले वो एक डिजिट को स्प्लिट करेगा, फिर दूसरी डिजिट को स्प्लिट करेगा, फिर तीसरी डिजिट को स्प्लिट करेगा। तो एक नंबर में कई सारी डिजिट्स हो सकती हैं, तो अगर सबको 1 बाय 1 स्प्लिट करना है तो हमें एक लूप यूज करना पड़ेगा। तो इसमें हम एक वाइल का लूप यूज करेंगे और इस वाइल का लूप को तब तक रन कराएंगे जब तक वो नंबर 0 नहीं हो जाता। लाइक 125 है तो 5 स्प्लिट कराया, फिर 2 स्प्लिट कराया, फिर 1 स्प्लिट
स्प्लिट करा है, अब नंबर 0 हो गया, तो ये लूप स्टॉप कर जाएगा, राइट। तो ये हमें करना है। फर्स्ट हमें क्या करना है, हमें इस मॉडुलस ऑपरेटर को यूज करना है। ये मॉडुलस ऑपरेटर यूज करना है। मॉडुलस ऑपरेटर हम यूज करेंगे जिससे हमें लास्ट डिजिट मिलती है, और उसके बाद ये हम डिवीजन वाला ऑपरेटर यूज करेंगे जिससे वो लास्ट डिजिट रिमूव हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल हमें हमारा नंबर है 125, तो पहले हम 5 को लेंगे और फिर से हटा देंगे, हमारा यूज हो गया। फिर हम 2 को लेंगे, 2 को हटाएंगे, फिर 1 को लेंगे, 1 को हटाएंगे। तो 1 बाय 1 हम डिजिट्स को स्प्लिट करके यूज करते जाएंगे और उसको नंबर से हटाते जाएंगे, फाइनली नंबर हो जाएगा 0। तो मॉडुलस यूज करेंगे हम लास्ट डिजिट को लेने के लिए, और डिवाइड का जो साइन है ये यूज करेंगे लास्ट डिजिट को उस नंबर से रिमूव करने के लिए, राइट। बस ये 2 कमांड आप ध्यान से रखिए, सारे नंबर बेस्ड प्रोग्राम आपके हो जाने हैं। ओके, चलिए। पहले ये एक छोटा सा ड्राई रन आपको समझना पड़ेगा। 2 कमांड है, बहुत आराम से समझिए। अगर ये आ गया तो नंबर बेस में आपके 15 मार्क्स आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2-3 लाइन है, बड़े आराम से समझिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए, सपोज हमने एक नंबर लिया 125, इस 125 की डिजिट्स का हमें सम करना है, राइट। तो हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं, ये मैंने एक वर्किंग बताई है, आपको एग्जाम में ये नहीं लिखना है, ये वर्किंग समझनी है। इसके बाद मैं कोड आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, राइट। तो इसमें हमें नंबर क्या करना है, रिपीटेशन है। नंबर हमने लिया जो ग्रेटर देन 0 होगा, 125 है, तो हम इसमें से डिजिट्स को हटाते जाएंगे, यूज करते जाएंगे। 5 लिया, उसको यूज किया, हटा दिया। 2 लिया, उसको यूज किया, हटा दिया। 1 लिया, उसको यूज किया, हटा दिया, तो हमारा नंबर हो गया 0। जब नंबर 0 हो जाएगा तो हम अपना लूप एंड कर देंगे, राइट। देखिए, सो हमने सबसे पहले कंडीशन लिखी, नंबर 125 है विच इज ग्रेटर देन 0। 0 से बड़ा है मतलब हमें प्रोसेस करना है, राइट। प्रोसेस क्या करना है, 125 मॉडुलस 10, ये जो मॉडुलस 10 है ये लास्ट डिजिट देता है, राइट। जैसे अगर मैंने यहां पे लिखा 2 10, इधर 5 लिखा, 2 5 जा 10, और यहाँ पे लास्ट आया 0। तो अगर किसी भी नंबर को हम 10 से डिवाइड करते हैं, याद रखिएगा इस लॉजिक को इसलिए यूज कर रहे हैं, किसी भी नंबर को अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर आता है वो उसकी लास्ट डिजिट होती है। तो ये एक लॉजिक का यूज करने के लिए, लास्ट डिजिट को वहां से स्प्लिट करने के लिए। तो जब भी हमें लास्ट डिजिट चाहिए किसी नंबर से, हम उसको मॉडुलस 10 कर देंगे। यहाँ पे देखिए आपका आ गया यहाँ पे ना, राइट। तो अब हमें क्या करना है, 125 से मुझे 5 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 155 मॉडुलस 10 करेंगे, तो यहां से मुझे 5 मिल जाएगी, एक डिजिट मिल गई, राइट। अब हमें सम ऑफ डिजिट्स करना है, तो इस 5 को हम सम कर देंगे। तो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया है सम, जो इनिशियली 0 है, और ये जो डिजिट हमें मिली 5, इसको हम ऐड कर देंगे, तो हमारे पास जो अब सम में वैल्यू आ गई 5। एक डिजिट हमें मिल गई 5, 5 को हमने सम में ऐड कर दिया, तो अब सम हो गया 5, राइट। अब ये 5 हमें अपने नंबर से हटानी है। हटाएंगे कैसे, किसी भी नंबर को अगर आप 10 से डिवाइड करते हैं तो एज ए क्वेश्चन आप देखिएगा लास्ट डिजिट उसमें नहीं है, डिवाइड करेंगे तो आएगा 12, देखिए लास्ट डिजिट नहीं है। तो ये मॉडुलस 10 यूज करेंगे लास्ट डिजिट को लेने के लिए, और जो डिजिट आएगी उसको ऐड कर लेंगे, और डिवाइडेड बाय 10 यूज करेंगे जिससे लास्ट डिजिट वहां से हट जाए, क्योंकि हमने लास्ट डिजिट को यूज कर लिया है, राइट। तो पहले कमांड में क्या होगा, हमें 5 मिल गया। अब इसी प्रोसेस को फिर से रिपीट करेंगे, इस प्रोसेस को मैंने एक बार किया, अब इसी प्रोसेस को फिर से करेंगे। अब जो मेरा नंबर है दैट इज 12, एकदम ध्यान से देखिएगा, 2 ही कमांड है, आराम से समझ में आएगा, पूरा नंबर बेस क्लियर हो जाएगा। ओके, अब मेरा जो नंबर है 12 है, ग्रेटर देन 0, मतलब हमें फिर से इसी प्रोसेस को करना है। फिर क्या करेंगे, हम 12 मॉडुलस 10 करेंगे, यहां से हमें मिलेगा 2। अब यहाँ पे 5 तो मेरा सम में ऑलरेडी था, अब ये 2 आ गया, तो ये मेरा नंबर हो गया 7, राइट। तो सम में 2 आ गया। अब मुझे यहाँ से 2 को हटाना है, तो 12 डिवाइडेड बाय 10 किया, 2 वहां से रिमूव हो गया। अब यहाँ पे मेरे पास नंबर बचा 1, राइट। अभी भी 1 जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो हम फिर से इसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे, कंडीशन ट्रू है। अब 1 मॉडुलस 10 करेंगे, 1 अगर हम करते हैं तो हमें मिलेगा रिमाइंडर 1। इस बात को ध्यान रखिएगा, रिमाइंडर मिलेगा 1। तो यहां से मुझे 1 मिल गया, 7 ऑलरेडी था हमारे पास, और ये 1 मुझे मिल गया, तो अब मेरा जो ऐड करके हुआ सब में नंबर आ गया 8, राइट। अब मेरा 8 हो गया। ओके, अब इस 1 को भी हटाना है मुझे, तो 1 डिवाइडेड बाय 10 किया, 1 भी हट गया वहां से, और आपका नंबर हो गया 0। नंबर 0 हो गया, कोई डिजिट नहीं है, तो हम इस रिपीटेशन को स्टॉप कर देंगे। और ध्यान से देखिए, तो ये जो सम है इसमें सम ऑफ डिजिट्स 8 आ गया है, 5 + 2 + 6, 5 + 2 7 + 1 8, तो सम ऑफ डिजिट्स 125 का सम ऑफ डिजिट्स 8 आ गया है, राइट। तो बस हमें यही 2 लॉजिक यूज करना है, एक मॉडुलस 10 यूज करना है, और एक यहाँ पे डिवाइडेड बाय 10 यूज करना है। तो 1 बाय 1 डिजिट्स आती जाएगी और वो रिमूव होती जाएंगे, एंड अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें सम करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवीजन करना है, जो भी करना है उस डिजिट्स का विल डू द कैलकुलेशन। ओके, तो बस यही लॉजिक है। ये मैंने यहाँ लिख भी दिया है, आप लिख सकते हैं, y मॉडुलस 10, एनी नंबर डिवाइडेड बाय 10 लीव्स इट्स लास्ट डिजिट एट द रिमाइंडर, इसलिए यूज करते हैं। सेकंड भी लिखा है, y डिवाइडेड बाय 10, इन जावा इंटीजर डिवाइडेड दिस रिजल्ट्स 12, तो यहाँ से जब डिवाइड 10 करेंगे तो 5 देखिए रिमूव। तो यही इसीलिए हम ये 2 कमांड्स, 2 ऑपरेटर्स को यूज कर रहे हैं, मॉडुलस और डिवीजन ऑपरेटर को, जिससे हमें एक से डिजिट मिल जाए लास्ट, और दूसरे से डिजिट वहां से हट जाए। तो ऐसे 1 बाय 1 डिजिट्स को हम यूज करके हटाते जाएंगे, और फाइनली हमारा नंबर 0 हो जाएगा। तो हमारा रिपीटेशन और जो प्रोसेस है, लूप है, दैट विल बी स्टॉप्ड। एम आई क्लियर? बस इसी लॉजिक को यूज करके अब मैं कोड लिखने जा रहा हूँ। एग्जाम में आपको ये नहीं लिखना है, ये आपके समझने के लिए, बट ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसने कोई भी नाम दिया, अगर आपको डिजिट को स्प्लिट करना नहीं आ रहा है तो आप कोई भी कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो ये एक टाइम लेके आप इसको 4 to 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, जितना भी समय आपको चाहिए उतना समय लीजिए, और इस जो मैंने जो ड्राई रन बनाया है लूप का, रिपीटेशन का, उसको समझ लीजिए। इसको समझना, इस मैकेनिज्म को समझना बहुत जरूरी है, अगर आपको 15 मार्क्स चाहिए नंबर बेस में। और ये बहुत आसान है, मैंने देखिए यहाँ पे लिखा भी आपके लिए, ये दोनों पॉइंट लिखा है, आराम से दोनों पॉइंट को देखिएगा तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, राइट। अब हम जा रहे हैं प्रोग्राम बनाने।
इन ये 3 कमांड को यूज करके। फर्स्ट कमांड हमारी ये होगी, सेकंड कमांड हमारी ये होगी, और ये थर्ड कमांड हमारी ये होगी लूप की। और लूप कितनी बार चलेगा? 1 2 एंड 3, बिकॉज 3 डिजिट्स आर देयर, है ना, उस नंबर में 3 डिजिट्स है, तो हमें 3 बार इस लूप को रन कराना पड़ेगा। ओके, चलिए इसको आराम से बना लीजिए, लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ओके, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट वन। अब ये हमारा प्रोग्राम है। देखिए जितना मैंने रेड से लिखा है ये सारी कॉमन कमांड्स हैं। यूजुअली 90% अगर नंबर बेस्ड प्रोग्राम है तो आपको यही कमांड लिखनी है 90% में। 10% में थोड़ा बहुत चेंजेस होगा, तो उस टाइप के प्रोग्राम भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बना के आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि कहाँ पे चेंज होगा। तो कितने आराम से देखिए, ये जो रेड वाला है ये कॉमन है आपका, दिस इज कॉमन कमांड्स। तो अगर कोई भी नंबर बेस्ड प्रोग्राम आता है, अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई रेड वाली, तो उतना तो आप लिख ही देंगे। थोड़ा सा आपको क्वेश्चन समझ के लॉजिक समझना है, वो भी मैं 3-4 प्रोग्राम में आपको समझा दूंगा, तो आपके फुल मार्क्स आने हैं, पर ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन ये है, प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ गिवन नंबर। एक नंबर दिया, उसके सम ऑफ डिजिट्स चाहिए। नंबर है 125 और सम ऑफ डिजिट्स होगा 1 + 2 + 5। डिजिट्स जो स्प्लिट होंगी वो इस साइड से होंगी, 5 2 then 1। तो एज यूजुअल फर्स्ट हम लिखेंगे import java.util.star, import java.util.star, राइट। तो इंपोर्ट कर दिया हमने। इंपोर्ट क्यों किया? क्योंकि इस util पैकेज के अंदर ही स्कैनर क्लास है, और इस स्कैनर क्लास के अंदर ही रेडीमेड मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम डिफरेंट डेटा कीबोर्ड से रीड कर सकते हैं। तो जब भी हमें अपने क्वेश्चन में अपने प्रोग्राम इनपुट लेना होता है, हमें util पैकेज को इंपोर्ट करना होगा। इसीलिए हम सबसे पहले लिखते हैं import java.util.star। और इसका दूसरा फायदा क्या है? आपके 4 क्वेश्चन है सेक्शन बी के, 4 बार आपने लिखा 4 क्वेश्चन में, तो आपको यू विल गेट 4 मार्क्स ऑल्सो। क्योंकि मैंने बताया कि आपको हर स्टेटमेंट पर मार्क्स मिलने हैं, किसी स्टेटमेंट पर कम मार्क्स मिलेगा, किसी स्टेटमेंट पर ज्यादा मार्क्स मिलेगा। बट अगर आपने इंपोर्ट स्पेस जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार 4 बार लिखा, तो गेट 4 मार्क्स। तो हमें बहुत समझदारी से किसी भी चीज को छोड़ना नहीं है, और पूरे के पूरे मार्क्स जितने ज्यादा से ज्यादा हम ले सकते हैं लेने हैं। अगर बात ध्यान से सुनेंगे तो आपके पूरे मार्क्स आएंगे। मेहनत थोड़ी सी आपको करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कॉपी पे लिखना पड़ेगा। अगर आप नहीं लिखेंगे, वर्बली देखेंगे या वीडियो खाली देखेंगे, तो एग्जाम टाइम में आपकी पेन चलने वाली नहीं है। तो जो समझ रहे हैं उसको कम से कम प्रैक्टिस करके 1 से 2 बार कॉपी में आपको हर प्रोग्राम को लिखना पड़ेगा। ओके, चलिए। तो हमने यूटिल पैकेज इंपोर्ट कर लिया। फिर हमने क्लास, एज यूजुअल जब भी हम मेथड बनाते हैं, फंक्शन बनाते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, क्लास के अंदर होता है, तो हमने यहाँ पे क्लास लिख दी। ये हमारा क्लास हो गया। आप यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं, बट जो नेमिंग रूल्स है आइडेंटिफायर के वो फॉलो करने। क्या रूल है? स्पेस नहीं होना चाहिए नाम देने में, डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा, और कोई भी कीवर्ड नहीं होना चाहिए। हम अंडरस्कोर या डॉलर से स्टार्ट कर सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आता है सेक्शन ए में, व्हाट आर द नेमिंग रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर। ठीक है, तो क्लास का नाम, मेथड का नाम, या प्रोग्राम या फंक्शन का नाम, या वेरिएबल का नाम, सब में एक ही रूल अप्लाई होता है। दीज आर द नेमिंग रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर्स, है ना, सेक्शन ए का क्वेश्चन है। तो हमने क्लास बना दिया, डिजिट सम दे दिया, डिजिट्स का सम करना है तो डिजिट सम दे दिया। देन कर्ली ब्रैकेट ओपन, फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग आरजीएस। यहाँ सेमीकोलन नहीं लगाना है बच्चे, बहुत सारे यहाँ सेमीकोलन लगा देते हैं। बिल्कुल नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है? कि ये तो हमारा मेथड, मेन मेथड में स्टार्ट कर रहे हैं ना, पहले सेमीकोलन लगा गए तो वहीं टर्मिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाना है। और ये ध्यान रखना है, ये जो स्ट्रिंग का एस है ये कैपिटल एस है, स्मॉल एस नहीं करना है। गलत लिखोगे तो यहाँ नंबर कट जाएगा, सही लिखोगे तो तुम्हें नंबर मिल जाएगा, गेट द मार्क्स। तो इसलिए सही लिखना है। तो कॉमन कमांड है, हर मेथड में हर प्रोग्राम में लिखते हैं, तो यहाँ हम गलती क्यों करें, है ना। यहाँ पे हमें मार्क्स तो वो नहीं करना। अब कर्ली ब्रैकेट ओपन हो गया। नाउ स्कैनर एस इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। जैसे मैंने बताया, यूटिल पैकेज के अंदर स्कैनर क्लास है, और स्कैनर क्लास के अंदर ये सब फोल्डर है स्कैनर क्लास। इसी के अंदर मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम कीबोर्ड से डेटा रीड करते हैं। तो अगर हमें स्कैनर क्लास के मेथड्स या फंक्शन को यूज करना है, तो हमें स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। बिना ऑब्जेक्ट बनाए हम मेथड्स को यूज नहीं कर पाएंगे। तो इस लाइन से हम क्या कर रहे हैं, इस स्टेटमेंट से हम स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट ऐसी बना रहे हैं, राइट। तो ये ऐसी ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब इसी ऐसी ऑब्जेक्ट के थ्रू हम सारे जो मेथड्स हैं स्कैनर क्लास के अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज करेंगे। तो ये लाइन हमें लिखनी है, इसमें भी गलती नहीं होनी चाहिए। स्कैनर का एस कैपिटल है, इधर भी स्कैनर का एस कैपिटल है, ये सिस्टम एस कैपिटल है, राइट। मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर तुमने ये 1 2 3 अगर यही 3 लाइन सही लिख दी 4 बार, तो तुम्हें मिल जाएगा 7-8 नंबर तो ऐसे ही मिल जाएगा, you'll get 6 to 8 मार्क्स। तो हम क्यों वो करें, गलती करें, राइट। अब सबसे पहले हमें नंबर लेना है, तभी तो हम कैलकुलेट करेंगे ना, कि सम ऑफ डिजिट्स या कोई भी कैलकुलेशन। तो सबसे पहले हम यूजर से बोलेंगे एंटर द नंबर। जितनी भी रेड कमांड्स है सब कॉमन है आपके नंबर बेस के लिए, इसको अच्छे से समझ लीजिए। कोई भी नंबर बेस प्रोग्राम हो, 90% यही कमांड है, राइट। चलिए, हमने पूछा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर द नंबर। हमने यूजर से का नंबर एंटर करो। यूजर ने नंबर एंटर किया, तो हमने ये नेक्स्ट आईएनटी मेथड, जो स्कैनर क्लास का मेथड है, जो आईएनटी डेटा कीबोर्ड से रीड करता है, हमने इस ऑब्जेक्ट एससी ऑब्जेक्ट के थ्रू डॉट ऑपरेटर लगा के इस मेथड को यूज किया, और यूजर ने जो नंबर एंटर किया है उसको कीबोर्ड से पिक कर लिया। पिक करने के बाद अब हमें इसको स्टोर करना पड़ेगा। तो हमने एक वेरिएबल बना दिया नम के नाम का, इंटीजर टाइप का। तो जो नंबर यूजर एंटर करेगा वो नम में आके वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। क्लियर? तो मेरे पास नंबर आ गया। अब हमें सम ऑफ डिजिट्स करना है, तो हमने एक वेरिएबल बना दिया, आईएनटी सम इज इक्वल टू 0। एक वेरिएबल बन गया जहां पे डिजिट सम आती जाएंगी, और उसको हम सम करके स्टोर करते जाएंगे, राइट।
अब हमने जैसे अभी मैंने लास्ट बताया कि जब जितनी भी डिजिट्स होती हैं किसी नंबर में उतनी बार हमें उस प्रोसेस को रिपीट करना पड़ता है। तो यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं, तो हमें उस कमांड्स को 3 बार रन कराना पड़ेगा, और जब हमें कमांड्स को रिपीट करना होता है तो हम लूप का यूज़ करते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम वाइल लूप यूज़ करेंगे। वाइल जो ये एंट्री कंट्रोल लूप है, एंट्री कंट्रोल लूप मतलब ये तभी चलता है जब कंडीशन ट्रू होती है। ओके, तो यहाँ पे हमने कंडीशन क्या दे दी, जब तक नंबर 0 से बड़ा है करते रहो। तो हमें तो नहीं पता यूजर कितने डिजिट्स का नंबर एंटर कर रहा है, 2 डिजिट्स का भी कर सकता है, 1 भी कर सकता है, 20 भी कर सकता है। तो हमने कंडीशन क्या कर दी, रिपीटेशन कब तक होगा, जब तक नंबर 0 से बड़ा है, क्योंकि 1 बाय 1 हम डिजिट्स को लेते जाएंगे और डिजिट्स को हटाते जाएंगे, तो फाइनली वो नंबर हो जाएगा 0, और जैसे ही 0 होगा ये रिपीटेशन स्टॉप कर देगा। सबसे पहले हमें पहले डिजिट चाहिए, तो हमने लिखा नंबर मॉडुलस 10। नंबर मॉडुलस 10 किया तो 125 से हमें यहाँ पे मिल गया ये 5 आ गया। मैंने अभी पीछे ड्राई रन करके दिखाया था कि 5 कैसे आया, अगर आपको देखना हो तो आप उसको पीछे करके देख सकते हैं कि 5 कैसे आया था। तो ये लास्ट डिजिट देगा तो हमें यहाँ से 5 मिलेगा, है ना। अब ये मुझे 5 मिला, ये डिजिट में आ गया आपका, डिजिट जो आई वो 5 आ गई। अब हमें इसको ऐड करना है, तो हमने क्या लिखा, सम इज इक्वल टू सम प्लस डिजिट। यहाँ लिखा सम इज इक्वल टू सम प्लस, तो डिजिट हमारी 5 आ गई। अभी इनिशियली सम में 0 है तो मेरा सम हो गया 5। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारा सम 5 होगा। ये देखिए मैंने कमेंट्स लिखे हुए हैं, ये ऑप्शनल है, ये आपको लिखना नहीं लिखना है ये जरूरी नहीं है, बट हर प्रोग्राम के अंदर आपको कम से कम 3 से 4 कमेंट्स देने ही देने हैं, राइट, क्योंकि उस पर आपको मार्क्स मिलना है। तो मैंने यहाँ कमेंट्स दिया हुआ है, अब यहाँ पे आप देना चाहते हैं आप यहाँ पे दे सकते हैं, यहाँ नहीं देना चाहते नहीं दे सकते, कहीं और भी देना हो तो यू कैन गिव, है ना। बट अभी क्या किया, एक्सट्रैक्ट द लास्ट डिजिट, इससे हमें लास्ट डिजिट मिली 5। अब हमने जो 5 मिली उसको हमने ऐड कर दिया, तो मेरा सम हो गया 5, यहाँ 0 + 5 हो गया 5। अब हमें 5 को यहाँ से हटाना है, इस 5 को हटाना है क्योंकि हमने 5 को यूज कर लिया। तो हम क्या यूज करेंगे, नंबर डिवाइडेड बाई 10। जब नंबर डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो 1 to 5 से 5 हट जाएगा और आएगा नंबर 12। ओके, अब जो मेरा नंबर हो गया ये 12 है, 12 है। अभी 0 तो नहीं हुआ तो हम इसको ये प्रोसेस फिर से करेगा। अब 12 में से अब मेरे पास 12 है, फिर हमने 12 मॉडुलस 10 किया तो हमें मिलेगा ये 2 मिला। 5 ऑलरेडी मेरे पास है, अब मिल गया 2, तो मेरा सम हो गया 7। अब इस 2 को भी यहां से हटाना है, तो 12 डिवाइडेड बाई 10 किया तो ये 2 भी हट गया। अब मेरा जो नंबर बचा 1। ठीक है, 0 तो नहीं है, 0 से ग्रेटर है, तो फिर ये प्रोसेस होगा 1 मॉडुलस 10 करेंगे, 1 मॉडुलस 10 करेंगे तो मॉडुलस 10 में 1 मिलेगा, शॉर्ट क्वेश्चन में आता है 1 आ गया। तो अब जो डिजिट आई मेरे पास, यहाँ पे 7 मेरे पास ऑलरेडी है, अब जो डिजिट आई दैट इज 1, इसको हमने ऐड कर दिया सम प्लस डिजिट, तो ये हो गया 8। अब मेरे पास नंबर 1 था, 1 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ओके, 0 हो गया, अब मेरा नंबर हो गया 0, कंडीशन हो गई फॉल्स, कंडीशन फॉल्स हो गई, ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा, और ये जो सम वेरिएबल है इसमें डिजिट्स का सम स्टोर हो गया, जैसे मैंने देखिए यहाँ पे सम में डिजिट का सम स्टोर हो गया, राइट। तो अब क्या किया, ये मेरा लूप कंप्लीट हो गया, यही कमांड्स हमें रिपीट करनी थी। नाउ वी आर आउट ऑफ द लूप, क्योंकि अब नंबर में कुछ भी नहीं बचा, 0 है। ओके, अब हम बाहर आ गए, अब हम प्रिंट करेंगे सम ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू सम, राइट। सम ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू सम मतलब देखिए, अब इसको समझिए, ये जो डबल कोट्स में हम लिखते हैं ये पूरा का पूरा एज इट इज मॉनिटर पे डिस्प्ले हो जाता है, राइट। और इस प्लस का मतलब है हमें ये प्रिंट करना है प्लस ये प्रिंट करना है। तो सम ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू, ये स्टेटमेंट प्रिंट करेगा, इज इक्वल टू हमेशा डबल कोट्स के अंदर रखना है, बाहर नहीं करना, नहीं एरर आएगा। और फिर प्लस लगा के सम वेरिएबल, इस वेरिएबल में हमने कैलकुलेशन किया है तो हम इसी को प्रिंट करेंगे, तो ये यहाँ पे प्रिंट कर देगा आपका 8। सो सम ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू 8 विल बी प्रिंटेड। यहाँ पे आपका प्रोग्राम क्लोज हो गया और इसके बाद आपका क्लास क्लोज हो गया। तो यहाँ पे जो आपने ये प्रोग्राम ओपन किया था ये प्रोग्राम आपका क्लोज हो गया, और यहाँ पे जो आपने क्लास ओपन किया था ये आपका क्लास क्लोज हो गया, राइट। तो बस इतना सा सिंपल, देखिए स्ट्रक्चर पूरा रेड वाला आपका कॉमन है। हमें इंपोर्ट करना है, क्लास बनाना है, मेन बनाना है, स्कैनर लिखना है, फिर यूजर से बोलना है कि नंबर एंटर करो जो तुम चेक करना चाहते हो, नंबर लेके स्टोर करना है, राइट। और जो भी कैलकुलेशन करना है उसको स्टोर करने के लिए वेरिएबल बनाना है, जैसे यहाँ पे हमें सम करना था तो हमने सम इज इक्वल टू 0 लिख दिया, राइट। अब हम एक लूप रन करेंगे, कब तक चलाएंगे इस लूप को, जब तक डिजिट नंबर 0 नहीं हो जाता, एक एक डिजिट को स्प्लिट करते जाएंगे। मॉडुलस 10 क्या करेगा, हमें लास्ट डिजिट देगा, उसको हम यहाँ डिजिट में स्टोर करेंगे, और फिर उसमें जो भी कैलकुलेशन करना है, लेकिन यहाँ पे हमें सम करना था तो हमने सम कर दिया, मल्टीप्लीकेशन करना है तो मल्टीप्लीकेशन कर भी कर सकते हैं, सम और मल्टीप्लीकेशन दोनों करना है तो हम डिजिट के दोनों कर सकते हैं, है ना। तो हम यहाँ कैलकुलेशन करेंगे और इससे लास्ट डिजिट को हटा देंगे। तो ये पूरा कॉमन कोड है, यहाँ तक ये सब कॉमन है, ये भी हमें चाहिए, ये भी हमें चाहिए, और जब ये कंप्लीट होगा तो बाहर आ गया, फिर हम प्रिंट कर देंगे सम ऑफ डिजिट इज इक्वल टू सम। ये बेसिक क्वेश्चन है आपका नंबर बेस का, जिसमें आपको डिजिट को स्प्लिट करना और डिजिट को नंबर से रिमूव करना आना चाहिए। ठीक है, वाइल में कभी भी सेमीकोलन नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये हमारा वाइल यहाँ पे एंड नहीं कर रहा है, वाइल यहाँ पे एंड कर रहा है, तो यहाँ भी कभी भी सेमीकोलन नहीं लगेगा। अब आपको क्या करना है, जितनी बात मैंने समझाई फिर से समझनी है, और इसके पीछे जो मैंने आपको, आई विल शो यू, इसके पीछे जो मैंने अभी आपको ड्राई रन के थ्रू एक्सप्लेन किया था कि कैसे डिजिट्स स्प्लिट हो रही हैं, कैसे उसका कैलकुलेशन हो रहा है, उसको भी आपको फिर से एक बार देखना है, इतना समझना आपको जरूरी है, और एक बार कॉपी में लिखना बहुत जरूरी है। ये बेसिक प्रोग्राम है हमारा, डिजिट को स्प्लिट करना और डिजिट को वहां से रिमूव करने का। इसी बेस पे, इसी स्ट्रक्चर पे हम सारे नंबर बेस प्रोग्राम करते हैं, 90% नंबर बेस प्रोग्राम इसी स्ट्रक्चर पे होंगे, ये सब कॉमन है। तो अगर आपको ये कॉमन रेड वाला पार्ट पता है तो आपको 15 मार्क्स में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है इतना तो आपको मिलना ही मिलना है। बाकी थोड़ा सा आप लॉजिक को क्वेश्चन पढ़ के समझ जाएंगे तो आप ये व्हाइट वाला भी कर लेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा, राइट। तो ये हमारा था सम ऑफ डिजिट्स। यस, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इसी
स्ट्रक्चर को लेके हम बाकी के नंबर बेस्ड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं और कैसे 75% कोड हमारा सेम है। तो इस कोड को अच्छी तरह समझ लीजिएगा, बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं करना, इसको समझ लीजिएगा तो 15 मार्क्स के क्वेश्चन में इतना नंबर तो आपको मिल ही जाना है, अगर आपको इन एनी केस लॉजिक समझ में नहीं आता तो इतना तो मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। जैसे मैंने बताया सेक्शन बी के जो 4 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन विच विल बी अटेम्प्टिंग, हर क्वेश्चन के बाद हमें वेरिएबल डिस्क्रिप्शन लिखना जरूरी है। अगर 15 मार्क का क्वेश्चन है तो 2 मार्क्स आपको वेरिएबल डिस्क्रिप्शन पे मिलते हैं। तो हर क्वेश्चन के, हर प्रोग्राम के एंड में, हर क्वेश्चन के एंड में सेक्शन बी के आपको वेरिएबल डिस्क्रिप्शन लिखना है। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें। चलिए देखिए इसमें क्या करना है, बिल्कुल ऐसी टेबल बनाना है, वेरिएबल नेम, उसका डेटा टाइप एंड डिस्क्रिप्शन, राइट, 3 बना दी। अब हमने नम यूज किया था, नम का डेटा टाइप हमारा क्या था, नम का डेटा टाइप आईएनटी था, तो हमने लिखा नम वेरिएबल का नाम है, डेटा टाइप आईएनटी है, और क्यों यूज किया, टू स्टोर इनपुट नंबर एक्ट एज ए लूप कंट्रोल वेरिएबल। तो हमें आप सिंपल ये भी लिख सकते हैं, टू स्टोर द इनपुट नंबर, राइट। सेकंड वेरिएबल हमारा सम था, इसका भी डेटा टाइप आईएनटी था, और क्यों लिया था, क्योंकि हमें जो डिजिट्स आ रही हैं उसको हमें एक्युमुलेट करना है, ऐड करते रहना है। थर्ड हमारा डिजिट था, इसका भी डेटा टाइप आईएनटी था, हमने क्यों किया था, जो डिजिट हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं नंबर से उसको स्टोर करने के लिए। तो बिल्कुल सिंपल है, जो वेरिएबल्स आप यूज करेंगे उसको क्वेश्चन के एंड में आपको वेरिएबल डिस्क्रिप्शन लिखना जरूरी है, तब आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट करते हैं, ये लिखना जरूरी है, याद रखिएगा क्वेश्चन सारे सेक्शन बी के प्रोग्राम में एंड में आपको डिस्क्रिप्शन वेरिएबल लिखना है, और बिल्कुल ऐसी टेबल बना के लिखिएगा, कम से कम 3 तो एक्सप्लेन कर ही दीजिएगा मिनिमम, है ना। और अगर टाइम है तो यू कैन ऐड 1 और 2 मोर, अदरवाइज 3 आर मोर देन इनफ। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है, 75% 80% कोड इज एग्जैक्टली सेम। थोड़ा सा लॉजिक जो क्वेश्चन में पूछ रहा है वो समझना है, वो भी बहुत आसान है, आराम से बन जाएगा। चलिए, स्पाई नंबर, ये बोल रहा है राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट नंबर एंड चेक वेदर इट इज ए स्पाई नंबर और नॉट। ये क्या कह रहा है कि एक नंबर लो यूजर से और चेक करो वो स्पाई नंबर है कि नहीं। जो भी क्वेश्चन आएगा, जो भी वर्ड यूज करेगा, स्पाई नंबर, मैजिक नंबर, न्यून नंबर, नेवन नंबर, आर्मस्ट्रांग नंबर, पैलिंड्रोम नंबर, उसकी डेफिनेशन दी रहेगी। तो आपको डेफिनेशन की चिंता नहीं करनी, डेफिनेशन भी दी रहेगी, उसका एग्जांपल भी दिया रहेगा, आपको बस समझना है। अब देखिए स्पाई नंबर क्या है, अ नंबर इज स्पाई इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स। ये बोल रहा है कि कोई भी नंबर स्पाई होगा, स्पाई नंबर होगा अगर उसे उसके डिजिट्स का सम और उसके डिजिट्स का प्रोडक्ट दोनों बराबर होता है, तो ये स्पाई नंबर होगा। तो अब इसमें क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें डिजिट्स का सम निकालना है, जैसा भी हमने निकाला था, कैलकुलेट किया था, और डिजिट्स का प्रोडक्ट भी निकालना है। तो हमें 2 कैलकुलेशन करना है, एक सम ऑफ डिजिट्स करना है और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स करना है। तो जब सम ऑफ डिजिट्स आ जाएगा और जब प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स आ जाएगा तो हम दोनों को इक्वालिटी चेक कर लेंगे। अगर सम ऑफ डिजिट्स और प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स दोनों सेम है तो हम बोलेंगे स्पाई नंबर है, नहीं तो हम बोलेंगे स्पाई नंबर नहीं है। हमें ऑलरेडी आता है सम ऑफ डिजिट्स, बिल्कुल वैसे एक लाइन ऐड करेंगे, कमांड ऐड करेंगे, प्रोडक्ट भी आ जाएगा। ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने फिर से लिख दिया है, व्हाइल लूप रन्स एज लॉन्ग एज द नंबर इज ग्रेटर देन 0। व्हाइल का लूप रन कराएंगे तब तक जब तक कि नंबर में एक भी डिजिट बची होती है, जब नंबर 0 हो जाएगा तो हम स्टॉप कर देंगे। मॉडुलस ऑपरेटर हम यूज करेंगे, एक्सट्रैक्ट द लास्ट डिजिट एंड इंटीजर डिवीजन डिवाइडेड बाय 10 रिमूव। तो मॉडुलस 10 हम यूज करेंगे लास्ट डिजिट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, और डिवाइडेड बाय 10 करेंगे उस डिजिट को हटाने के लिए। तो ऐसे 1 बाय 1 हम डिजिट्स को निकालते जाएंगे, एक्सट्रैक्ट करते जाएंगे और यूज करके फिर उसको हटाते जाएंगे, फाइनली हमारा नंबर 0 हो जाएगा, तो हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा। ओके, चलिए तो ये आपके लिए है ना, मैंने फिर से लिख दिया है फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। क्वेश्चन क्लियर है। जब भी हम क्वेश्चन को रीड करते हैं तो हमें केयरफुली रीड करना होता है, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो आपका प्रोग्राम सही बनेगा, अगर आपने जल्दीबाजी में क्वेश्चन किया तो प्रॉब्लम होगी। एग्जांपल देख लीजिए, सपोज 1124 यूजर ने एंटर किया है, राइट, 1124 ये नंबर एंटर हुआ। अब हमें ये चेक करना है कि स्पाई नंबर है कि नहीं है। तो सिंपल है, हमें सम ऑफ डिजिट्स करना होगा, 1 + 1 + 2 + 4, 1 + 1 + 2 + 4, आंसर क्या आ रहा है 8। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 × 1 × 2 + 4, ये भी 8 आ रहा है, मतलब सम ऑफ डिजिट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स दोनों सेम है, तो हम इस 1124 को बोल सकते हैं ये हमारा स्पाई नंबर है। बस सम ऑफ डिजिट्स हमें आता ही है करना, वैसे एक वेरिएबल लेके प्रोडक्ट भी कर लेंगे, फिर जब पूरा प्रोसेस हो जाएगा तो बाहर चेक कर लेंगे, दोनों सेम हो तो स्पाई नंबर। तो सिंपल है ना। चलिए, ये मैंने आपके लिए बना के रखा है एक ड्राई रन, जो आपके समझने के लिए है, थोड़ा सा टाइम देके आपको इसको समझना पड़ेगा, है ना। ये देखिए 1124 है, नंबर है 1124 विच इज ग्रेटर देन 0, 1124 0 से बड़ा है। 1124 मॉडुलस 10 किया तो हमें मिला 4। हमने यहाँ पे क्या किया, मेरा सम तो 0 था, 4 डिजिट आई, इसको ऐड किया तो मेरा सम हो गया 4। अब हम प्रोडक्ट भी करेंगे, क्योंकि डिजिट तो मुझे मिल गई, अब उसको हम सम भी कर लिया, उसका प्रोडक्ट भी करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अब प्रोडक्ट को हम 1 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन करना 0 से करेंगे तो सब 0 हो जाएगा। तो ये जो प्रोडक्ट वेरिएबल होगा, PROD या कोई भी वेरिएबल, उसको हम 1 से इनिशियलाइज करेंगे, सम को हम 0 से इनिशियलाइज करेंगे। तो एक सम हो गया, डिजिट आई उसको ऐड कर दिया, और जो डिजिट आई उसका मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो जो 4 आई यहाँ से उसका ये 4 मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो प्रोडक्ट 4 हो गया। अब हम 1124 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो यहाँ से 4 डिलीट हो जाएगा, और जो मेरा नंबर होगा वो होगा 112। इसी प्रोसेस को हम फिर करेंगे, क्योंकि अभी 3 डिजिट्स आर देयर इन दैट नंबर। तो अब हमने चेक किया क्या उसमें डिजिट्स हैं, तो ग्रेटर देन 0, यस यस, तो फिर हम 112 मॉडुलस 10 करेंगे तो हमें मिलेगा 2, और 4 ऑलरेडी है हमारे पास, ये डिजिट आई 2, तो हमारा जो सम हो गया वो हो गया 6, और जो यहाँ पे 4 तो हमारे पास था ही, और ये 2 आ गया, मल्टीप्लाई किया तो अब जो प्रोडक्ट हो गया दैट इज 8।
ठीक है, अब इस डिजिट को भी हटाना है तो 112 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो 2 यहाँ से रिमूव हो गया, नाउ आवर नंबर इज 11। फिर हमने चेक किया, वी चेक्ड कि 11 इज ग्रेटर देन 0, 11 0 से बड़ा है, मतलब हमें फिर से प्रोसेस को करना है, इस लूप को फिर से रन कराना है। तो हमने फिर 11 मॉडुलस 10 किया तो हमें मिला 1, ये जो लास्ट डिजिट थी। 6 हमारे पास ऑलरेडी था, 1 मिला तो हमने ऐड किया तो हमारा नंबर हो गया, सम हो गया 7। अब यहाँ पे देखिए 8 ऑलरेडी था, यहाँ पे हमें 8 मिल गया था, 1 मिला, हमने 8 इंटू 1 किया तो ये 8 है, तो ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ डिजिट हो गया। और फिर हमें 11 से हमने 1 को रिमूव किया तो 11 डिवाइडेड बाई 10 हमें मिलेगा 1। तो अभी हमारा जो लास्ट नंबर है दैट इज 1। हमने चेक किया 1 इज ग्रेटर देन 0, मतलब अभी डिजिट है, हमें फिर से इसी प्रोसेस को करना है। तो हमने यहाँ पे लिखा 1 मॉडुलस 10, 1 मॉडुलस 10 करेंगे तो हमें लास्ट डिजिट 1 मिलेगी, ये याद रखिएगा। ठीक, तो 7 तो मेरे पास ऑलरेडी था, 1 मिला, हमने इसको किया तो ये हो गया 8। इधर भी 8 हमारे पास ऑलरेडी था, 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये 8 ही रहेगा। तो अब आप ये देखिए जो प्रोडक्ट है डिजिट्स का ये भी 8 है, और ये जो सम है डिजिट्स का ये भी 8 है, मतलब सम ऑफ डिजिट्स और प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स दोनों 8 है, मतलब ये दोनों इक्वल है, मतलब हम कह सकते हैं कि ये हमारे स्पाई नंबर है। हमें क्लियर? तो ये ड्राई रन मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया है, एग्जाम में नहीं बनाना है, बट घर पे प्रैक्टिस जरूर करनी है इस मैकेनिज्म को अपने दिमाग में सेट करने के लिए। अगर आपने जरा भी लापरवाही की यहाँ पे तो आप ये 15 मार्क्स को फिर वैसे ही छोड़ देंगे। तो अब हमें कुछ छोड़ना नहीं है, मैंने कितने आराम तरीके से बताया कि 75% कोड सेम है, थोड़ा सा आपको अपनी जो आपके पास ऑलरेडी काफ़ी नॉलेज है, आपने काफ़ी एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो बस इसको अब यूज़ करना है। अगर अभी मेहनत नहीं करेंगे तो कब करेंगे? ठीक है, तो इस ट्रायल रन को अच्छे से एक बार बना लीजिएगा, जिससे ये मैकेनिज्म आपके माइंड में सेट हो जाए। एक बार मैकेनिज्म सेट होगा तो एग्जाम में फटाफट पेन चलेगी और कोई भी नंबर बेस्ड क्वेश्चन आएगा आप फट से उसको लिख लेंगे। और अगर अभी नहीं लिखा तो फिर वहां पे जाके इट विल टेक टाइम, और टाइम मैनेजमेंट आपके लिए बहुत जरूरी है एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए मैं इसको कोड लिखते हैं। देखिए यहाँ पे 0 हो गया, हमने हटा दिया, 0 हो गया। अब हमारा नंबर 0 हो गया, कंडीशन फॉल्स हो गई, तो यहाँ पे ये स्टॉप कर जाएगा। अब हमारे पास सम ऑफ डिजिट्स आ गए, हम इक्वलिटी चेक कर लेंगे। ठीक है, इसको एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, एग्जाम में नहीं बनाना है, बट प्रैक्टिस जरूर करनी है इस मैकेनिज्म को समझने के लिए। राइट, चलिए देखिए बिल्कुल सेम कोड है, कुछ भी नहीं करना, जहाँ चेंज करना है वो मैंने वाइट कर दिया। तो अब देखिए, अगर ध्यान से देखिए तो सब कुछ सेम है, एवरीथिंग इज सेम, है ना। तो अब क्या करना है, ये देखिए हमें सम ऑफ डिजिट्स करना है 1124 एंड 1124, और हमें प्रोडक्ट ऑफ डिजिट करना है दैट इज ऑल्सो 1124। तो यहाँ भी 8 आ रहा है, यहाँ भी 8 आ रहा है, तो ये 1124 ये हमारा स्पाई नंबर हो गया। एज यूजल हमने इंपोर्ट किया क्लास, इंपोर्ट किया यूटिल पैकेज, क्लास का नाम दिया स्पाई नंबर, हम कोई भी नाम दे सकते हैं, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर मैटर नहीं करता है, बट जो नेमिंग रूल्स है आइडेंटिफायर के वो फॉलो करने हैं। ठीक है, अगर आप कैपिटल यूज करें तो फिर आपको कैपिटल यूज नाम में यूज करना पड़ेगा, है ना। क्लास का नाम तो फिर हम यूज अभी नहीं कर रहे हैं, बट अगर हम यूज करेंगे तो वी हैव टू यूज द सेम वे। तो यहाँ मैंने दे दिया क्लास का नाम स्पाई नंबर, ये रेड वाला जितना भी है ये सब आपका कॉमन है, ये सब कॉमन कोड है, इसलिए मैंने रेड में लिखा हुआ कि आपको क्लियर है कि 75% कोड इज सेम। ठीक है, चलिए अब हमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग आरजीएस लिख दिया, यहाँ कोई गलती नहीं करनी, ये कैपिटल लेटर है। फिर स्कैनर एस इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन कर दिया, यहाँ भी स्कैनर स्कैनर और सिस्टम कैपिटल लेटर है। राइट, मेन में सेमीकोलन नहीं लगाना है, क्योंकि मेन मेथड तो हमने स्टार्ट किया, वहीं सेमीकोलन लगा देंगे तो वहीं टर्मिनेट हो जाएगा। कली ब्रैकेट ओपन हो गया। अब हमने यूजर्स का एंटर द नंबर, बिकॉज जब तक यूजर नंबर एंटर नहीं करेगा हम चेक कैसे करेंगे। तो हमने यूजर से कहा एंटर द नंबर, यूजर ने एंटर किया, हमने नेक्स्ट आईएनटी से उस नंबर को रीड किया और वेरिएबल नाम में स्टोर कर दिया। राइट, अब हमें यहाँ दो वेरिएबल चाहिए, एक वेरिएबल चाहिए जिसमें सम ऑफ डिजिट्स हमें स्टोर करनी है, और एक वेरिएबल चाहिए जिसमें हमें प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स स्टोर करना है। तो वी हैव टू क्रिएट टू वेरिएबल्स। राइट, सो आई हैव क्रिएटेड टू वेरिएबल्स। सी आईएनटी सम इज इक्वल टू 0, दोनों सम और प्रोडक्ट दोनों आईएनटी टाइप का है, तो हम एक बार आईएनटी लेके कॉमा सेपरेट करके हम नंबर ऑफ वेरिएबल्स वी कैन क्रिएट, एंड फाइनली वी हैव टू पुट द सेमीकोलन, लास्ट में सेमीकोलन करना है। जितने भी वेरिएबल्स एक डेटा टाइप के बनाने हैं कॉमा लगा लगा के बना सकते हैं। तो एक सम बनाया जिसमें सम ऑफ डिजिट्स होगा, इसको हमने 0 कर दिया, और जो प्रोडक्ट है इसको मैंने 1 किया। 1 क्यों किया? क्योंकि अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर ये 0 है तो जितने डिजिट्स आती जाएंगे सबको 0 करता जाएगा। तो सम को हमें 0 करना है, क्योंकि 1 करेंगे तो फिर कैलकुलेशन गलत होगा, और प्रोडक्ट को हमें 1 करना है। सेम लूप है, नंबर इज ग्रेटर देन 0, नंबर में जब तक डिजिट है विल कीप डूइंग रिपीटेशन। रिपीट क्या करना है, पहले हमें एक डिजिट मिले, उसको हमने सम में ऐड कर दिया, उसी डिजिट को हमने प्रोडक्ट में भी ऐड कर दिया। तो डिजिट मेरे पास आई, जैसे यहाँ पे 1124 आया तो 4 आएगा, 4 को हमने सम में ऐड कर दिया और 4 को मल्टीप्लाई कर दिया, अभी मैंने आपको ड्राइवन से दिखाया था। अब मैंने उस डिजिट को हटा दिया, 4 हट गया। अब मेरे पास 112 है, 2 आएगा, 2 सम में ऐड होगा, 2 प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई होगा, फिर 2 हट जाएगा। फिर 11 से 1 आएगा, 1 ऐड होगा सम में, 1 मल्टीप्लाई होगा प्रोडक्ट में, फिर लास्ट वाला 1 आएगा, सम में ऐड होगा, प्रोडक्ट होगा। तो ये लूप अगर 4 डिजिट्स हैं किसी नंबर में तो ये लूप 4 बार चलेगा, और एक एक डिजिट्स उसमें ऐड होके मल्टीप्लाई होकर स्टोर हो जाएंगे। तो सम ऑफ डिजिट्स हमारा इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा और प्रोडक्ट हमारा इसमें स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास डिजिट्स का सम भी आ गया और प्रोडक्ट भी आ गया। मैंने पीछे ड्राइवन दिखाया आपको एकदम क्लियरली, उसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। राइट, अब मेरे पास आ चुका है। अब हमें क्वेश्चन क्या बोलता है, चेक करो कि सम
ऑफ डिजिट्स और प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स दोनों सेम है कि नहीं, तो हमें चेक करना पड़ेगा ना। तो हमारा लूप कंप्लीट हो गया, हमारे पास सम भी आ गया, प्रोडक्ट भी आ गया, तो विल चेक कि क्या सम ऑफ डिजिट्स और प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स सेम है। यहीं पे आपको लॉजिक यूज करना है, जो मैंने कहा ना 20-25% थोड़ा सा अलग रहेगा, बाकी तो कोड सेम ही है। तो यहाँ पे आप लॉजिक यूज करना है। लॉजिक में क्या यूज करना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ओनली यू हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, तो अब क्या करना है, हमें चेक करना है इफ ये हमारा देखिए लूप यहाँ पे कंप्लीट हो गया। लूप के अंदर नहीं चेक करना है, लूप के अंदर हम प्रोसेस कर रहे हैं, डिजिट्स का सम कर रहे हैं, डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो वहां चेक नहीं करना। जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, जब हम लूप से बाहर आ जाएंगे, फिर हम चेक करेंगे इफ अगर सम बराबर होता है प्रोडक्ट के, ये जो हमारा डबल इक्वल है, ये कंपैरिजन करता है कि दोनों इक्वल है कि नहीं, और ये रिजल्ट देता है ट्रू और फॉल्स। तो ये चेक करेगा कि जो सम हमने कैलकुलेट किया डिजिट्स का और जो प्रोडक्ट किया, क्या दोनों बराबर है। तो यहाँ पे देखिए बराबर है, तो ये रिजल्ट देगा, बुलियन रिजल्ट देगा ट्रू। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ये बुलियन रिजल्ट देगा ट्रू। ट्रू मतलब दोनों इक्वल है। इक्वल है तो हम प्रिंट कर देंगे इट्स स्पाई नंबर, एल्स अगर नहीं है तो हम लिख देंगे इट्स नॉट स्पाई नंबर। बस आपका प्रोग्राम क्लोज हो गया, मेन मेथड क्लोज हो गया, और फिर आप क्लास क्लोज कर दिए, दो कर्ली ब्रेसेस मैंने क्लोज कर दिए। तो आपको क्वेश्चन में क्या रीड करना था, क्वेश्चन में आपको ये बात समझनी थी कि स्पाई नंबर क्या होता है, अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे कमांड लिखनी पड़ेगी। 4-5 प्रोग्राम बनाएंगे, आपको अपने आप ये बात समझ में आ जाएगी, जितना रेड से लिखा है, दीज आर द कॉमन कमांड्स। पिछले वाले सम ऑफ डिजिट्स में भी हमने ये किया था और इसमें भी ये किया था। तो अगर आपने एक बार इन कमांड्स को समझ लिया, तो आपको 15 में से 7-8-9 नंबर तो मिल ही जाएंगे। और हमें ऐसे पढ़ाई नहीं करनी, हमें पूरे नंबर चाहिए। क्वेश्चन रीड कर लो, लॉजिक लिखो, सिंपल इंग्लिश में तो लिख रहे हैं, और करना ही क्या है। मैंने कोई प्रोग्रामिंग की बात नहीं की, मैंने कुछ और उसकी बात नहीं की, एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन किया है। मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। और मेहनत कैसे करनी है, जो मैं बता रहा हूँ उसको लिखते जाओ, और जो मैं कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट है सेक्शन एक के लिए, उसका अलग से नोट बनाते जाओ, तुम्हारा सारा चीज़ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने 2 प्रोग्राम नंबर बेस्ड डिस्कस कर लिया, जिसमें 75% 80% कोड सेम है। अब मैं 2 और प्रोग्राम बताता हूँ, उसको मैं थोड़ा जल्दी बताऊंगा, क्योंकि ये कॉमन कोड तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वेरिएबल डिस्क्रिप्शन है, बिल्कुल। नाम लिखा, आईएनटी टाइप का, सम लिखा, प्रोडक्ट लिखा, डिजिट लिखा। तो ये तो मैंने भी ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। सम जो है 0 से इनिशियलाइज हो रहा है, और जो प्रोडक्ट है 1 से इनिशियलाइज हो रहा है। तो आपको क्वेश्चन के एंड में ये वेरिएबल डिस्क्रिप्शन जरूर लिखना है। हमें क्लियर, चलिए। आप ये नोट करना हो तो आप नोट भी कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और बाकी तो आपको समझ में आ ही गया होगा, है ना। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये भी बिल्कुल ऐसे ही है, 75-80% कोड सेम है, तो हमें बहुत ज़्यादा उसमें मेहनत नहीं की, सिर्फ लॉजिकल पार्ट को हम समझेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट। ये है हमारा नाइवन नंबर, नाइवन नंबर, ठीक है, इट्स अ नाइवन नंबर। अब नाइवन नंबर का मतलब क्या होता है, वो देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, ये कह रहा है राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ नंबर, राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ नंबर एंड चेक वेदर इट्स ए नाइवन नंबर और नॉट। अब नाइवन नंबर क्या होता है, अगर अ नंबर दैट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय इट्स सम ऑफ डिजिट्स, मतलब जो नंबर यूजर एंटर करेगा, अगर ये नंबर उसके सम ऑफ डिजिट से डिविजिबल है, तो ये नंबर हमारा नाइवन नंबर हो गया। ठीक है, अब देखिए, जैसे मैंने नंबर लिया 126, राइट। 126 का हमने सम ऑफ डिजिट्स निकाला, जैसे हम निकालते हैं 1 + 2 + 6, ये आ गया 9, ये सम ऑफ डिजिट्स हो गया। सो अगर इस 126 अगर 9 से डिविजिबल है, तो ये हमारा नीवन नंबर है या नाइवन नंबर है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, यूजर से नंबर लिए इनपुट कराना है, फिर उसके डिजिट्स का सम करना है। जब सम हो जाएगा तो हम लूप के बाहर आएंगे, और फिर जो नंबर है उससे हमें इस डिजिट को जो सम ऑफ डिजिट्स आया है उसे डिवाइड करना है। अगर डिवाइड हो जाता है तो हम बोलेंगे नाइवन नंबर, नहीं तो नाइवन नंबर नहीं है। बस यही करना है, तो सम ऑफ डिजिट्स यहाँ भी करना है। ठीक है, चलिए लेट्स सी द क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़िएगा, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आएगा तो प्रोग्राम बनना ही बनना, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सेम है। ठीक है, चलिए। ये मैंने ड्राई रन बनाया हुआ है, तो ये तो ड्राई रन हमने ऑलरेडी किया हुआ है, कैसे सम ऑफ डिजिट्स करते हैं, तो ये ऑलरेडी है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, अदरवाइज ये सम ऑफ डिजिट्स का जो पहला मैंने क्वेश्चन एक्सप्लेन किया था, बिल्कुल वही है। ठीक है, यहाँ पे आपको सम ऑफ डिजिट्स 9 आ गया। ओके, चलिए विल मूव टू द प्रोग्राम। तो 1 टू दिस, ये हमारा नंबर है, ये हमारा नंबर है 1 टू 6, और 1 टू 6 का सम आता है 9, और 1 टू 6 को अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे, तो अगर डिविजिबल है तो ये हमारा 7 नंबर हो गया। ओके, बस यही करना है। तो हमें सिंपल क्या करना है, यहाँ पे हमने इंपोर्ट किया, 9 नंबर यहाँ पे लिखा है ना, फिर इसके बाद हमने मेन बनाया, फिर स्कैनर लिखा, फिर हमने लिखा एंटर द नंबर, नंबर एंटर हो गया, फिर उस नंबर को हमने नम वेरिएबल में स्टोर कर लिया। ठीक है, यहाँ पे एक काम हमें करना है, जब हम लूप यूज करते हैं, जब हम डिजिट्स का सम करते हैं, तो हम नंबर से डिजिट्स को हटाते जाते हैं, और वो जो नंबर हम यूजर से लेते हैं वो जीरो हो जाता है। अब ये कह रहा है कि जब आपकी सम ऑफ डिजिट्स आ जाए, तो नंबर से डिवाइड करके चेक कीजिए कि ये डिविजिबल है कि नहीं है। तो मेरा नंबर तो हो जाएगा 0, तो हम चेक कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हमें एक काम करना होता है, हमें यहाँ पे जो नंबर हम यूजर से लेते हैं उसकी कॉपी बना लेते हैं, और उस कॉपी से फिर हम डिवाइड करके चेक करते हैं, क्योंकि ओरिजिनल नंबर तो हम 0 कर दे रहे हैं डिवाइड करके, डिजिट्स को स्प्लिट कर करके, तो ओरिजिनल नंबर तो खत्म हो गया। तो हम जब भी हमें ओरिजिनल नंबर से बाद में कैलकुलेशन करना होता है, तो हम क्या करते हैं, जो नंबर यूजर से लेते हैं उसकी कॉपी बना देते हैं, और उस कॉपी से हम फिर कैलकुलेशन या कंपैरिजन करते हैं। तो यहाँ पे जो हमने नंबर लिया है नम में, हम क्या करेंगे, इसकी कॉपी बना देंगे, और फिर हम कॉपी से
कॉपी से सम ऑफ डिजिट्स, कॉपी को सम ऑफ डिजिट से डिवाइड करेंगे। अगर वो डिविजिबल है तो हम बोलेंगे कि ये हमारा नाइवन नंबर है, और नहीं तो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ नाम लिया। मैं एक कमांड यहाँ पे ऐड कर दे रहा हूँ, ये यहाँ पे मिस हो गई थी। तो यहाँ पे एक वेरिएबल हम बना लेंगे int, सपोज मैंने कॉपी बना दिया, कॉपी इज इक्वल टू नम। अब ये जो नम आया है इसकी एक कॉपी इस वेरिएबल कॉपी में बन गई। तो अब ये जो नम यहाँ पे जब जीरो हो जाएगा, जब नम यहाँ पे जीरो हो जाएगा तो भी मेरे पास उसकी कॉपी रखी हुई है, और हम बाद में उस कॉपी से चेक कर लेंगे कि डिविजिबल है कि नहीं है। क्लियर? ओके, चलिए। तो हमें सम ऑफ डिजिट चाहिए, सम ऑफ डिजिट चाहिए, तो हमने वेरिएबल बना दिया सम इज इक्वल टू जीरो, और फिर वही कैलकुलेशन यूज किया नम। यहाँ पे मैं सम ऑफ डिजिट्स आ गया, सम ऑफ डिजिट्स मैंने अभी आपको बताया हुआ है। अब हम लूप से बाहर आ गए, हमारे पास सम ऑफ डिजिट्स आ गया है सम में। मैंने अभी लास्ट के दो प्रोग्राम में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर से देखिए, जितना रेड से लिखा है सब कॉमन है। बस यहाँ पे आपको ये वाली कमांड एक ऐड करनी है, राइट, क्योंकि हमें कॉपी बनानी है। क्योंकि हम जब नंबर को जीरो कर लेंगे तो हम कैसे कंपेयर करेंगे, कैसे कैलकुलेशन करेंगे, तो हमें कॉपी बना लेंगे, इसी कॉपी से हम चेक करेंगे। अब हम बाहर आ गए, ये नम नहीं होगा, यहाँ पे ये नम नहीं होगा, क्योंकि नम तो जीरो हो गया है। हमारी जो कॉपी है, कॉपी मॉडुलस सम करेंगे, मतलब कॉपी जो हमारा ओरिजिनल नंबर है और जो सम आया, उस कॉपी को हम सम से डिवाइड करेंगे अगर वो जीरो के बराबर आता है। मॉडुलस क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि हमको रिमाइंडर चेक करना है। अगर रिमाइंडर जीरो आता है मतलब डिविजिबल है। तो जो कॉपी है मॉडुलस सम करेंगे, सम ऑफ डिजिट्स जो है वो करेंगे। अगर ये कैलकुलेशन जीरो के बराबर आता है तो हम बोलेंगे ये नाइवन नंबर है, और अगर नहीं आता तो हम बोलेंगे इट्स नॉट ए नाइवन नंबर। ठीक है, तो हमें अब इसमें क्या लॉजिक एडिशनल था, हमें एक कॉपी बनानी पड़ेगी, क्योंकि बाद में हमें कॉपी चेक करना है, क्योंकि ओरिजिनल नंबर तो हम जीरो कर दे रहे हैं। तो हम बाद में कैसे डिवाइड करके चेक ही करेंगे कि डिविजिबल है कि नहीं। तो हमें कॉपी बनानी पड़ेगी, लॉजिक यूज करना है। देखिए कितना आसान था, है ना। बस अब हम इसका वेरिएबल डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, और राइट। अब लास्ट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, वो भी मैं फट से बताता हूँ आपको। तो आपका ये नंबर बेस्ड प्रोग्राम का 90% पार्ट क्लियर हो गया। 10% में तीन चार और क्वेश्चन है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दूंगा। तो नंबर बेस्ड आपको फाइनल हो गया, है ना। बट आपको ड्राई रन से प्रैक्टिस करनी है कि कैसे डिजिट स्प्लिट हो रही है, राइट, और कैसे उसको यूज कर रहे हैं, और कैसे फिर उसको रिमूव करते हैं। ओके, चलिए, ये हमारा वेरिएबल डिस्क्रिप्शन हो गया। सेम ही डिस्क्रिप्शन है, क्योंकि हम वही यूज कर रहे हैं लूप में। ये हमने लूप का जो आपका लूप है ना, उसका आगे ड्राई रन बनाया था, और ये वेरिएबल डिस्क्रिप्शन जो हमने वेरिएबल्स यूज किए हैं उसके लिए। कम से कम तीन तो लिखने ही लिखते हैं, अगर आप एक दो और लिखते हैं तो बहुत अच्छा है। टाइम देख लीजिएगा, ऐसा नहीं कि वेरिएबल डिस्क्रिप्शन में मतलब टाइम वेस्ट करिए, चार पांच छह लिख रहे हैं और दूसरे क्वेश्चन में आपको टाइम नहीं मिल रहा है। तो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, है ना। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस टाइम, है ना। किस क्वेश्चन में कितना टाइम देना है, दैट यू शुड अंडरस्टैंड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नियॉन नंबर। अभी क्या बोला है, नियॉन नंबर। चेक करो कि जो यूजर ने नंबर एंटर किया है वो नियॉन नंबर है कि नहीं। जैसे मैंने बताया कि डेफिनेशन विल बी देयर, यू ओनली हैव टू सी रीड द क्वेश्चन केयरफुली, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट डेफिनेशन इज देयर। चलिए, नियॉन नंबर क्या है, राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ नंबर, चेक वेदर इट्स अ नियॉन नंबर और नॉट। अ नियॉन नंबर इज नंबर वेयर द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ a स्क्वायर ऑफ द नंबर इज इक्वल टू द नंबर। अब ये देखिए, मान लीजिए आपको ये लाइन समझ में नहीं आई, तो उसने एग्जांपल भी दिया हुआ है, एग्जांपल समझ में आएगी। जैसे अगर किसी ने नंबर एंटर किया है नाइन, नाइन एंटर किया, अब हम इसका स्क्वायर करेंगे। तो नाइन का स्क्वायर किया हमने, नाइन इंटू नाइन, तो हमें जो रिजल्ट आया दैट इज 81। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, ये जो इसके स्क्वायर का जो रिजल्ट आया, इसके डिजिट्स का सम करना है। 8 प्लस 1 ये आएगा 9। तो अगर इसकी स्क्वायर पे जो नंबर आया उसके डिजिट्स का सम करेंगे, अगर वो सम हमारे ओरिजिनल नंबर के बराबर होता है तो ये हो गया हमारा नियॉन नंबर। ठीक है, मतलब हम एक नंबर यूजर से एंटर लेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करके जो नंबर आएगा उसकी डिजिट का सम करेंगे, और उसकी डिजिट का सम अगर हमारे ओरिजिनल नंबर के बराबर होता है तो हम बोलेंगे ये नियॉन नंबर है, नहीं तो नियॉन नंबर नहीं है। ठीक है, 85% कोड इज सेम। नंबर हम ऐसे इनपुट कराएंगे, राइट। नंबर इनपुट कराने के बाद जो नंबर आएगा उसका हम स्क्वायर करेंगे। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो मैंने कहा ना 20-25% आपको समझना है क्वेश्चन को, बाकी सेम है। तो अब क्या होगा, नंबर हम इनपुट कराएंगे, उस नंबर का हम स्क्वायर करके स्टोर करेंगे, और उस स्क्वायर की डिजिट्स को स्प्लिट करके उसका सम करेंगे, और फिर हम ओरिजिनल नंबर से चेक कर लेंगे कि ओरिजिनल नंबर के बराबर है तो ये नियॉन नंबर है, नहीं तो नियॉन नंबर नहीं है। आई एम श्योर दिस क्वेश्चन इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए, तो बिल्कुल ऐसे ही करना है। विल मूव टू द दिस। ये सम ऑफ डिजिट्स तो मैंने बताए हुए, जैसे यहाँ पे जो सम नाइन, नाइन अगर यूजर ने एंटर किया तो उसका स्क्वायर 81 होगा, 81 के डिजिट्स को स्प्लिट मैंने किया तो यहाँ पे ये 9 आ रहा है। ठीक है, तो ये तो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। तो अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सेम, ये नंबर एंटर हुआ है 9, नंबर इस एंटर 9, नंबर 9 एंटर हुआ है, और इसका जो स्क्वायर करेंगे तो 81 आएगा। फिर 81 का 81, इसकी 81 की जो सम ऑफ डिजिट्स है वो अगर ओरिजिनल नंबर के बराबर होती है तो हम बोलेंगे नियॉन नंबर। तो बिल्कुल सिंपल है, हमने यूटिल किया, क्लास किया, मेन लिखा, स्कैनर लिखा, यूजर से एक नंबर एंटर कराया, नंबर मेरे पास आ गया। हमें सम ऑफ डिजिट्स करना है, किसकी करनी है, स्क्वायर की, ओरिजिनल नंबर की नहीं करनी है।
तो हमने इसका नंबर इंटू नंबर किया तो हमें स्क्वायर आ गया, 81 आ गया, इसमें हमने स्टोर कर लिया, एसक्यूआर में स्टोर हो गया। अब हम ये जो एसक्यूआर हमारा है, जो स्क्वायर आया है नंबर का, उसके डिजिट्स को स्प्लिट करके सम में स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एसक्यूआर इज ग्रेटर देन 0। एसक्यूआर की डिजिट्स का हमने सम किया, तो ये सम में जो स्क्वायर की डिजिट्स हैं, पहले 8 आएगा, 1 आएगा, फिर 8 आएगा, दोनों ऐड हो जाएगा, आएगा 9। तो यहाँ पे जो हमारा ओरिजिनल नंबर है, ये हमारा जो स्क्वायर था उसके डिजिट्स का सम हो गया, राइट। अब हम लूप से बाहर आ गए, चेक कर लिए। ये जो सम है, जो स्क्वायर के डिजिट्स का सम है, जो कि 9 है, 8 प्लस 1 जो 9 आया है, ये जो 9 है ये हमारा सम है। और जो मेरा ओरिजिनल नंबर था, ये जो नंबर यूजर ने एंटर किया है, ये भी 9 है। तो हम दोनों को चेक करेंगे, अगर ये दोनों सेम होता है तो हम बोलेंगे न्यू नंबर। तो यहाँ हमने स्क्वायर के सम ऑफ डिजिट्स कर लिया, सम में आ गया और मेरा ओरिजिनल नंबर है, एंड हम इन दोनों को कंपेयर किया, अगर ये दोनों सेम होता है तो हम बोलेंगे न्यू नंबर, नहीं तो ये न्यू नंबर नहीं है। ठीक है। तो मैंने आज 4 क्वेश्चन आपको नंबर बेस बताया और आपने देखा होगा कि 75 टू 80% कोड बिल्कुल सेम था। तो इस स्ट्रक्चर को समझ लीजिए, डिजिट को स्प्लिट कैसे करते हैं, मॉडुलस 10 क्यों यूज़ कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय 10 क्यों यूज़ कर रहे हैं, तो आपका नंबर बेस भी क्लियर हो जाएगा। 3-4 प्रोग्राम और ऐसे हैं जिसमें थोड़ा सा लॉजिक चेंज होता है, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, तो आपका नंबर बेस फाइनल हो जाएगा। बट यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल दिस, है ना। कॉपी पे जरूर बनाइएगा। ओके। सो इसके बाद ये मैंने वेरिएबल डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको वेरिएबल डिस्क्रिप्शन लिखना हो। अदरवाइज आई एम वेरी श्योर कि आपने जो 3 का देखा है तो चौथा ही आप अपने आप लिख ही लेंगे। फिर भी इफ यू वांट यू कैन सी। ओके। सो थैंक यू सो मच। 2 क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लेंगे, एक डिस्क्रिप्शन बेस कंप्लीट कर लेंगे, वहाँ से आपको 15 प्लस 6 to 8 मार्क्स मिल जाएगा शॉर्ट क्वेश्चन में, और एक क्वेश्चन ये कंप्लीट कर लेंगे तो 15 मार्क्स आपको यहाँ पे भी मिलेगा। सो 30 प्लस 6 मार्क्स, 35-36 मार्क्स आपको ये 2 वीडियो से ही समझ में आ जाएंगे। ठीक है। और बाकी के भी जितने रिक्वायर्ड क्वेश्चंस हैं, जो प्रोग्राम्स है, वो भी मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा, और फिर इसके बाद हम आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे, और सेक्शन ए के और भी जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। मेहनत करते जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिल पाए, एंड और भी बच्चों के साथ शेयर कीजिए, जिससे उन सारे बच्चों को भी फायदा मिले इसका, है ना। बिल्कुल हेजिटेट मत करिएगा शेयर करने के लिए, क्योंकि सबको फायदा होना चाहिए, सारे बच्चों को, जैसे हमारी सुपर स्टार्स को फायदा हो रहा है, वैसे और सारे बच्चों को भी फायदा होना चाहिए। तो प्लीज शेयर विद ऑल अदर स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू सो मच।